डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि कैबिनेट के 3 तलाक के खिलाफ बनने वाले कानून के मसौदे को स्वीकृति देने के साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI को ख़त्म करने और उसके स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का फैसला किया। ऐसे किसी फैसले की सख्त ज़रूरत थी और MCI की नाकामी को देखते हुए तो यह ज़रूरत और भी बढ़ गई थी। एक तो यह संस्था अपने उद्देश्य पूरे करती नज़र नहीं आ रही थी और दूसरे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते उसकी साख भी तार तार हो रही थी। MCI ना तो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को सुधारने में सफल हो पा रही थी और ना ही योग्य चिकित्सकों को तैयार करने में सहायक सिद्ध हो पा रही थी। वह मेडिकल कॉलेजों का सही तरह नियमन करने में भी सक्षम नहीं थी। एक नियामक संस्था के तौर पर MCI की साख तब रसातल में चली गई थी जब यह सामने आया था कि वह पैसे के बल पर मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने का काम कर रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस संस्था के अध्यक्ष धोखाधड़ी और घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए। विडंबना यह रही कि वह बाद में चिकित्सा सेवा से संबंधित एक वैश्विक संस्था के प्रमुख बन गए। जाहिर है कि इसके चलते MCI की प्रतिष्ठा को और आघात पहुंचा। MCI की जगह लेने वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अलग अलग काम देखने वाले जो बोर्ड होंगे उनमें से एक मेडिकल पेशे की नैतिकता बनाए रखने पर भी ध्यान देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आज जितनी ज़रूरत मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की है उतनी ही मेडिकल पेशे की गरिमा बनाए रखने की भी। सेवा भाव वाले एक बेहद सम्मानित मेडिकल पेशे की छवि किस तरह गिर रही है, इसे बीते 1 माह में दिल्ली NCR के नामी अस्पतालों में घटी शर्मसार घटनाओं से समझा जा सकता है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रस्तावित मेडिकल आयोग इस तरह की घटनाओं को रोकने में सहायक बनने के साथ ही स्वास्थ्य ढांचे में सुधार लाने में भी कामयाब होगा। सच तो यह है कि यह काम प्राथमिकता के आधार पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां सरकारी स्वास्थ्य तंत्र छिन्न भिन्न हो रहा है वहीं निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य तंत्र अनैतिक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के लिए कुख्यात हो रहा है। नतीजा यह है कि आम आदमी के लिए उपचार कराना और मुश्किल
होता जा रहा है स्टॉप।